गोल सेटिंग SMART होना चाहिए आपका लक्ष्य। गोल सेटिंग का अर्थ क्या है? लक्ष्य निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जो विचार करने के साथ शुरू होती है कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं। वही गोल सेटिंग का अर्थ है। वास्तव में आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, वही उसका अर्थ है। हम सामान्य गोल कैसे बनाते हैं? मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे दिल्ली जाना है, मैं सफल होना चाहता हूँ। सामान्यतः हम सब ऊपर बताए गोल डिसाइड करते हैं। इस तरह के गोल को परफेक्ट नहीं कहा जा सकता। इसके बजाय हमें नीचे बताए गए स्मार्ट गोल का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे एनुअल एग्जाम में मैथ्स में 90% लाने हैं, मुझे एक साल में 10 लाख रुपये कमाने हैं, मुझे एक दिन बाद दिल्ली जाना है, मैं एक साल में कड़ी मेहनत करके सफल होना चाहता हूँ। स्मार्ट गोल कैसे बनाए जाते हैं? जो हमारे लक्ष्य को पाने के लिए बेटर है। हम किस तरह का गोल बनाते हैं उस पर निर्भर करता है कि हम वह हासिल कर पाएंगे या नहीं। स्मार्ट गोल का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक स्पष्ट, 2 मेजरेबल जिसे मापा जा सके, 3 अचीवेबल पूर्ण करने योग्य, 4 रियलिस्टिक वास्तविक, 5 टाइम बाउंड समय में बंधा हुआ। एक स्पेसिफिक स्पष्ट, आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, उसे सुनने संशय नहीं होना चाहिए। कोई कहता है कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं तो यह बात क्लियर नहीं है कि वह किस सब्जेक्ट का एग्जाम की बात कर रहा है जिसमें उसे अच्छे नंबर लाने हैं, और अच्छे से क्या मतलब है। किसी के लिए 100 में से 80 अच्छा हो सकता है तो किसी के लिए 100 में से 60 भी अच्छा हो सकता है। इसी तरह कई लोग कहते हैं कि मेरा लक्ष्य एक सफल आदमी बनना है, पर जब आप उनसे पूछेंगे कि किस क्षेत्र में, तो शायद वह कोई सेटिंग फैक्ट्री आंसर ना दे पाए, यानी वह अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर नहीं है। कोई जब गोल क्लियर ना हो तो उसके अचीव होने की बात ही नहीं उठती। 2 मेजरेबल जिसे मापा जा सके। आपका गोल कैसा होना चाहिए? जैसे किसी पैमाने पर मापा जा सके, यानी उस गोल के साथ कोई संख्या, कोई नंबर जुड़ा होना चाहिए। और एग्जाम यदि कोई कहता है कि उसका लक्ष्य वेट अगेन करना है तो सवाल उठता है कि कितना बढ़ाना है। गोल के साथ चौक नंबर जुड़ जाते हैं तो आप अपनी प्रोग्रेस को माप सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपने अपना लक्ष्य सही तरह से अचीव किया है या नहीं। इसलिए एक अच्छा गोल हमेशा मेजरेबल होता है। 3 अचीवेबल पूर्ण करने योग्य। यदि आप ऐसा गोल बनाएंगे जो अंदर से आपको ऐसी फीलिंग दे कि भाई यह तो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे गोल का कोई अर्थ नहीं है। दोस्तों, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से कहीं अधिक पावरफुल होता है। यदि आप कॉन्शियस माइंड से कोई इम्पॉसिबल गोल बनाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड उसे सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपके गोल पूरा होने के चांस नहीं के बराबर होते हैं। तो उदाहरण के लिए समझे, आप डिसाइड करते हो कि मुझे मैथ में 100 नंबर लाने हैं और आपका फास्ट रिकॉर्ड बताता है कि आप मुश्किल से ही इस सब्जेक्ट में पास होते हैं, तो तुरंत ही आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे नकार देगा और आप यह गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप 75% मार्क्स लाने की सोचते हैं तो आपके सफल होने की संभावना कहीं अधिक होगी। 4 रियलिस्टिक वास्तविक। आपका गोल आपके लिए वास्तविक होना चाहिए। अचीवेबल और वास्तविक के बीच एक पतली सी लाइन है। जो लक्ष्य वास्तविक है वह अचीवेबल हो सकता है, यानी कि मापा जा सके, ऐसा हो सकता है, पर जो अचीवेबल है वह वास्तविक भी हो ऐसा जरूरी नहीं है। उदाहरण से समझे तो एग्जाम में टॉप करना है, एक अचीवेबल गोल है, पर आपने शुरू से पढ़ाई नहीं की है और अब एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हैं, तो ये अनरियलिस्टिक होगा कि आप टॉप करेंगे। हमेशा अपने कैपेसिटी के हिसाब से वास्तविक लक्ष्य बनाएं। यह भी ध्यान रहे कि कोई काम किसी और के लिए वास्तविक हो सकता है, पर आपको उसे अपने नजरिए से देखना है और अपने लक्ष्य बनाने हैं।
5 टाइम बाउंड, समय में बंधा हुआ। लक्ष्य के साथ अगर आप समय सीमा नहीं निर्धारित करेंगे तो आपको उसे हासिल करने की तलब नहीं महसूस होगी और आप उसे पूरा करने के लिए सही प्रयत्न नहीं करेंगे। इसीलिए लक्ष्य निर्धारित करते वक्त यह निश्चय करना कि इसे कब तक हासिल करना है, कोई एक समय सीमा निर्धारित कर लेना कि उस गोल को कब तक पूरा करना है, यह बहुत ही आवश्यक है। मैंने कई लोगों को यह कहते सुना है कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, पर यह बहुत कम ही सुनने को मिलता है कि कब हासिल करना है। यह ध्यान में रखें और उसे अपनी सोच का हिस्सा बनाएं। ऐसा करने से कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपको लक्ष्य हासिल करने में आपको मदद करेगा। स्मार्ट गोल बना लेना यानी आधी जंग जीतना है और ना बना पाना हारना। बाकी आधी जीत के लिए आपको यह प्लान करना होगा कि आप कैसे इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। बारे में फिर कभी बात होगी। आपका बहुत धन्यवाद।